ऑप्शन सेलिंग करते हो? ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं डूबते कि उनका व्यू गलत था, बल्कि इसलिए कि पोजीशन बहुत बड़ी थी। 2018 में एक पूरी फर्म इसी एक गलती से खत्म हो गई। वो कहानी थोड़ी देर में। पर पहले आज का कोर एक लाइन में। पोजीशन को अपने मैक्स लॉस से साइज करो, मार्जिन से नहीं। उसका एग्जैक्ट नंबर 3 स्टेप में निकलता है। प्योर मेथोडोलॉजी, कोई कॉल नहीं, सीधा फिक्स पहले। कितने लॉट्स बेचो, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं। एक, तुम एक ट्रेड में कितना कैपिटल रिस्क करने को तैयार हो। दो, उस एक स्प्रेड का पर लॉट मैक्सिमम लॉस कितना है। तीन, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, जो आए उतने लॉट्स। मार्जिन अवेलेबल कितना है, ये इस कैलकुलेशन में कहीं नहीं आता। यही एक उल्टी सोच ज्यादातर ब्लो अप रोक देती है। इस वीडियो में यही 3 स्टेप्स डिटेल में। पहला, अपना रिस्क बजट फिक्स करना। दूसरा, पर लॉट मैक्स लॉस को अपनी साइजिंग की यूनिट बनाना। तीसरा, डिवीजन से लॉट्स निकालना। और एंड में एक चीज जो अकेले ट्रेड से भी ज्यादा जरूरी है, सारी पोजीशंस का टोटल रिस्क, यानी पोर्टफोलियो हीट। चलो स्टेप 1 से। स्टेप 1, पहले से डिसाइड करो कि किसी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क करोगे। एक इलस्ट्रेटिव प्रोसेस रूल, मान लो 1.5%। जरूरी बात, फिक्स रुपी नहीं, परसेंट फिक्स होता है। जब अकाउंट बड़ा होता है तो रिस्क अपने आप थोड़ा बड़ा। जब अकाउंट छोटा होता है तो अपने आप छोटा। इससे लूजिंग स्ट्रीक में पोजीशन खुद ब्रेक लगाती है, क्योंकि हर ट्रेड घटते हुए अकाउंट के परसेंट पर निकलती है, न कि एक बड़े कांस्टेंट नंबर पर। स्टेप 2, अपनी साइजिंग की यूनिट चूज करो, और वो है पर लॉट मैक्सिमम लॉस। डिफाइंड रिस्क स्प्रेड में ये ऑलरेडी फिक्स है, विथ माइनस क्रेडिट लॉट साइज से गुना। यही वो नंबर है जो तुम सच में हार सकते हो। यहां सबसे बड़ी गलती, लोग मार्जिन देख के साइज करते हैं। मार्जिन सिर्फ ये बताता है कि ब्रोकर ने कितना ब्लॉक किया, ना कि तुम्हारा असली रिस्क कितना है। दो अलग चीजें हैं। जो सेलर अपनी पोजीशन मार्जिन से बनाता है, वो हमेशा जरूरत से बड़ा होता है, और एक गैप उसे मजबूरी में बाहर निकाल देता है। स्टेप 3, बस डिवाइड करो रिस्क बजट को पर लॉट मैक्स लॉस से, और जो आए उतने ही लॉट्स। नंबर स्क्रीन पर है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। एक जरूरी बात आज के कॉन्टेक्स्ट में, लॉट साइज अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है, तो वही कैपिटल, वही परसेंट रिस्क अब पहले से कम लॉट्स देता है। ये प्रॉब्लम नहीं, ये सही है। आंकड़ा छोटा लगेगा, पर रिस्क उतना ही कंट्रोल्ड रहेगा। ट्रेड को अकाउंट डिसाइड ना करे, साइजिंग का पूरा मकसद यही है। और एक अकेला ट्रेड सही साइज करना काफी नहीं, सारी ओपन पोजीशंस का टोटल रिस्क जोड़ो। इसे पोर्टफोलियो हीट कहते हैं। 4 अलग ट्रेड्स, हर एक छोटा लगता है, पर एक जैसा मूव सब पर एक साथ चोट कर सकता है। तब वो एक बड़ी पोजीशन की तरह बिहेव करती हैं। इसलिए टोटल हीट का भी एक कैप रखो, थोड़ा सा, पूरा अकाउंट नहीं। और मैथ्स कभी बोले कि मैक्सिमम साइज लगाओ, तब भी उसका आधा लो, क्योंकि विन रेट का अंदाजा थोड़ा भी गलत हुआ तो फुल साइज का नुकसान बहुत बड़ा होता है। याद है शुरू में जिस फर्म का जिक्र किया था, 2018 में वही बड़ी यूएस ऑप्शन सेलिंग फर्म एक ही मूव में खत्म हो गई। व्यू गलत नहीं था, साइज गलत था। साइजिंग ही सर्वाइवल है। समरी, ऑप्शन सेलिंग में साइजिंग 4 चीजों का काम है। एक, एक ट्रेड का रिस्क बजट परसेंट में फिक्स करो। दो, पर लॉट मैक्स लॉस को अपनी यूनिट बनाओ, मार्जिन को नहीं। तीन, बजट को मैक्स लॉस से डिवाइड करके लॉट्स निकालो। 4, सारी पोजीशंस का टोटल हीट भी कैप करो, और मैथ्स के मैक्सिमम का आधा लो। अगर तुम ये डिफाइंड रिस्क स्ट्रक्चर्स जैसे आयरन कॉन्डोर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। और डीपर डिफाइंड रिस्क एजुकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम पे आओ, t.me/quantphaselab। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशन है, कोई टिप, कोई कॉल, कोई टारगेट नहीं। अपना रिसर्च और रिस्क खुद मैनेज करो।